जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने ये लेक्चर सीरीज़ पैसे वैस के हवाले से शुरू की हुई थी। आज जो हमारा पैसे वैस का टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, इसके पैसे वैस बनाने का कुलिया देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है आपको बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा होता है, बाकी तमाम के सब्जेक्ट भी नहीं चेंज होता। और उसके बाद वही तमाम के तमाम रूल सेम है, सारे के सारे जो पहले 4 रूल मैंने पढ़ाए थे वही सेम रूल हैं। सिर्फ और सिर्फ तब्दीली कहाँ पे आ रही होती है, इस हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली आ रही होती है। हर टेंस का अपना एक अलग जो है ना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। फार्म हमेशा जो भी टेंस होगा पैसे वैसे बनाते वक्त हमेशा थर्ड फार्म इस्तेमाल होगी। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जब हम करते हैं बेटा, इसका जो कुलिया है बेसिक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस बीन आएगा, और उसके बाद थर्ड फार्म, और उसके बाद बाई एंड ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब, ये याद करने वाली चीज़ यही होती है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा वो हैज़ हैव प्लस बीन होता है। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं आई हैव ईटन स्वीट्स। इसका ये एक उसने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ना टेंस दिया हुआ है। उसके बाद इसकी जब हम पैसे वैसे बनाते हैं सबसे पहले वही बातें आ जाती हैं कि इसको जो है ना जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। सारी सारी वही चीज़ें होती हैं। अब देखें, स्वीट्स पहले आ गया है, इसके बाद हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा, ये आप देख सकते हैं क्योंकि स्वीट्स है, मिठाई है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद हैव बीन आया, और उसके बाद वही थर्ड फार्म, वही बाई एंड वही उसकी जो है ना ये सब्जेक्ट है, इसकी मफूली हालत आई माई बी, मी आ गया। उसके बाद दूसरा है नाट वाला है, नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ नाट का इजाफा करना है, बाकी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। फिर वही क्वेश्चन मार्क सवालिया फिक्रे के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये बाहर आ जाता है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वही होती हैं। हैज़ पहले आ गया है, द काउ बीन, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट वही हो गई। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। अच्छा बेटा, इनके नोट्स बनाते जाएं, ये जब पूरे हो जाएंगे, आज तकरीबन पूरे हो जाएंगे पैसे वैसे। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा, उसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद जो है ना डिटेल से लेक्चर देंगे। ये बिल्कुल सादे से टेंसेज हैं। अब जब कम्प्लेक्स की बात करेंगे वो इसका लिए एक और लेक्चर मैं रखूँगा इंशाल्लाह, उसमें आप पूरी डिटेल के साथ जो कम्प्लेक्स टेंसेज हैं उनकी जो है ना कैसे जो है ना उनके पैसे वैसे बनाए जाते हैं वो इंशाल्लाह मजीद आगे जो है ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, इसका जो कुलिया है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फार्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमने यही देखने होते हैं, यही चेंज हो रहे होते हैं, वाज एंड वर इस्तेमाल होते हैं बेटा। वाज वर, अच्छा वाज कहाँ पे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ही शी इट या सिंगल नेम होगा वहाँ पे वाज आएगा, जहाँ पे वर, जहाँ पे प्लस होंगे वी दे यू एंड सो ऑन। अच्छा जी, उससे के बाद है बेटा ये एक टेंस उसने लिखा हुआ ही बात टू कप्स, सॉरी। उसके बाद हमने इसके पैसे वैसे बनाना है, वही चीज़ें, सब्जेक्ट कहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फाइल काम करेगा, आएगा सब्जेक्ट काम करेगा, टू कप्स आ गया है, और उसके बाद है वर, हेल्पिंग वर्ब है वर बेटा, और उसके बाद थर्ड फार्म वाट, और उसके बाद बाई है। इसी तरह नाट की जब हम नेगेटिव की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाट का इजाफा होता है, बाकी तमाम का तमाम टेंस सेम होता है। और उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं बेटा, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स की बात करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। ये जो वाज है ये बाहर आ गया, वाज द मैच प्लेड बाय हिम, ये देखिए वाज वही बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, बाकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट वही की वही है बेटा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो इसका जो कुलिया होता है बेटा, ये इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज वर्ब प्लस बीइंग होता है, वाज वर्ब प्लस बीइंग। अब देखें उसने कुछ टेंसेस लिखे हुए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आपने जस्ट याद करने हैं, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें सेम ही होती हैं बेटा। पहले सारी की सारी टेंसेस में सेम तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जस्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपने याद रखने हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज, इसमें बेटा क्या होता है, जो एक्सरसाइज बाद बीइंग टेकन, वही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बार बीइंग आएगा, और उसके बाद थर्ड फार्म, और उसके बाद बाई एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो यहाँ पे नाट आ गया, और बाकी तमाम की तमाम पूरा टेंस सेम होता है। और अगर ये क्वेश्चन सवालिया फिक्रा है बेटा, उसके बाद उसके लिए क्या होता है, ये जो बार जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है बस। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर बेटा इसका जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो विल शैल बी होता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ नोट कीजिए की होगी आपने, जितने भी टेंसेस पढ़े हैं बेटा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस के अंदर, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही होते हैं वो बेसिकली कंटिन्यूअस टेंसेस के होते हैं। यहाँ पे विल बी और शैल बी ये कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाज और वर ये किस चीज़ के हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह हमने जब प्रेजेंट जो है ना इंडेफिनिट की बात की, वहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे थे, जो कि प्रेजेंट किस चीज़ के थे जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे। ये चीज़ें थोड़ा बहुत रिलेट करती हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये ऐसे ही याद करना है आपने। अच्छा, उसके बाद बेसिकली यही हेल्पिंग वर्ब भी याद करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं बेटा 1 2 3 जी। आई शैल हेल्प देम, दे विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है बेटा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ना ये कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रोनाउन की जब हम इसकी जगह पे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये एज अ जो है ना इसकी फाइली हालत लिखेंगे, पहली हालत लिखेंगे। देम की पहली हालत होती है बेटा दे, देयर, देम। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं दे यूज़ किया हमने, इसमें भी देख सकते हैं दे यूज़ किया। नीचे भी मैंने 1 2 एग्जांपल दी, यहाँ पे मी देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा आई आएगा, आई माई मी होता है। इसी तरह जो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेटा क्या आ जाए, अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो अगर देम है तो दे आएगा, यू है तो यू ही आएगा, अगर इसी तरह हिम है तो ही आएगा, हर है तो ही आएगा, शी आएगा सॉरी, इसी तरह देम है तो दे आएगा, जो कि बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज एग्जाम्पल। अच्छा, उसके बाद माइनस बनाने के लिए बेटा फिर वही चीज़ है, सिर्फ नॉट लगाना है। अगर फिक्रा क्वेश्चन मार्क्स आ जाए तो फिर क्या करना है बेटा, इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाना है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें सेम ही है। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बेटा इसके पैसे वैसे नहीं बनते, वो क्यों नहीं बनते वो आगे हम इंशाल्लाह बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो विल है बीन प्लस शैल है बीन, ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को अंडरलाइन करना है, इस चीज़ को आपने याद करना है। बाकी तमाम चीज़ें सेम होती हैं, सारे के सारे जो रूल्स हैं वही 4 रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं बेसिकली। वो कहते हैं द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसन, मेडिसन विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट। देखिए अब ये मेडिसन बेटा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम करता है। उसी तरह उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह मैंने मी यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है बेटा। अब देखिए मी जो है ना ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के मैंने क्या कहा है, जब पैसे वैसे बनाएंगे इसकी फाइली हालत आएगी, पहली फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मी की पहली फॉर्म होती है आई माई मी, तो यहाँ पे आई आ गया। इसी तरह दूसरे में भी तीसरे में भी यही होता है बेटा, आप देख सकते हैं कोई भी हो तो इसकी जो है ना फाइली हालत ही इस्तेमाल होती है। ये पैसे वैसे तकरीबन आज कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, या फिर हम इसके पहले जो है ना डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके जो कम्प्लेक्स एक्टिव पैसे वैसे होते हैं थोड़ा उसकी तरफ जाएंगे, ताकि डीप भी अगर कोई क्वेश्चन को कर ले तो आपको कम अज़ कम आने चाहिए। जस्ट रूल फॉलो करने हैं बेटा 3-4 जो है ना वही रूल ही फॉलो करने हैं आपने, तो मेरे ख्याल में आपको आ जाना चाहिए। तो थैंक्स, बंद करना है।